अभी एक ऑडियो हम तैयार कर रहे हैं जो ट्वेल्थ रेनबो पार्ट 2 से पोएट्री सेक्शन से एक पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। इस पोएम को आपके सामने ला रहे हैं और इसको लिखने वाले W.H. अर्डेन हैं। W.H. अर्डेन इसके पोएट हैं। नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तीव्रता से गिर रहे हैं। तो चलिए इसको देखें और लाइन बाय लाइन इसे पढ़ें। आप बुक निकाल सकते हैं, सामने रखना ही चाहिए ताकि बढ़िया से आप समझ सकते हैं और प्रत्येक स्टेंजा को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आप देखेंगे। तो चले शुरू करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। इस पंक्ति में एक भाव है कि जैसे तेजी से पत्ते गिर रहे हैं उसी तरह हम भी मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये एक भाव है, छिपा हुआ भाव है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। अब कहते हैं कि नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। किसी भी बड़े पेड़ के नीचे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसे नर्सेस फ्लावर्स कहते हैं। छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसमें फूल होते हैं बड़े वृक्ष के नीचे। तो कहते हैं कि वो छोटे छोटे पौधे जो हैं अब वो नहीं बचेंगे। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, वो नहीं बचेंगे। नर्सेस टू द ग्रोव्स आर गॉन। नर्सेस फ्लावर्स अब ब्लीन होने के कगार पर हैं, अर्थात यह कब्र की ओर अग्रसर है। कब्र की ओर अग्रसर है। ग्रोव्स माने कब्र होता है। तो नर्सेस टू द ग्रोव्स आर गॉन, कब्र की तरफ अग्रसर है, यानी वो बचेंगे नहीं, उसका निश्चित रूपेण अंत है। एंड द प्रम्स गो रोलिंग ऑन। रोलिंग ऑन, रोलिंग मतलब लुढ़कना, और प्रम्स मतलब चार पहियों वाली बच्चे की गाड़ी। तो जिस प्रकार चार पहिए की बच्चों की गाड़ी लुढ़क रही है, धीरे धीरे लुढ़क रही है, उसी तरह लोग भी धीरे धीरे कब्र की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे बच्चों की गाड़ी लुढ़कते हुए आगे बढ़ रही है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी धीरे धीरे कब्र की ओर जा रहा है। तो यह फर्स्ट स्टेंजा आपने देख लिया। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नर्सेस टू द ग्रोव्स आर गॉन एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। अब देखिए स्टेंजा नंबर 2 में विस्पेरिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्पेरिंग नेवर्स मतलब दूत, यमराज, यम के दूत, मृत्यु के सौदागर। विस्पेरिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, ये मृत्यु के जो दूत हैं दाएं बाएं हर समय खड़े हैं, दाएं बाएं हमको ले जाने के लिए। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हमें तोड़ लेने के लिए, अलग कर देने के लिए। प्लक मतलब होता है तोड़ना, अलग करना। तो हमें रियल डिलाइट जो है, वो जो आनंद का क्षण हमारे जीवन में है, वास्तविक खुशी से हमको अलग कर रहे हैं, वे हमें हमारे वास्तविक खुशी से अलग कर रहे हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज एंड द
एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और ये जो हमारे चंचल हाथ हैं ना, एक्टिव हैं, ये एक दिन ठंडे पड़ जाएंगे, मरने के बाद ठंडे पड़ जाते हैं, मरने के बाद ठंडे पड़ जाते हैं, वो ठंडे पड़ जाएंगे यानी लास्ट हो जाएगा। लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीज, और ये हाथ स्थिर रह जाएंगे, हमारे हाथ घुटनों तक, मरने के बाद घुटनों तक हाथ कर दिए जाते हैं, आदमी शांत हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाएगी और हमारे घुटने एकाकार हो जाएंगे, निस्तेज हो जाएंगे। और इस प्रकार से दूसरे स्टेंजा में पुनः मनुष्य के विषय में ही बताया गया है। स्टेंजा नंबर 3 देखें तो डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, हमारे पीछे सैकड़ों लोग मरे पड़े, हमारे पीछे बहुत सारे गए, दादा परदादा और बहुत सारे जो थे बड़े बड़े सब चले गए। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, हमारे पीछे सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं। फॉलोड इन आवर ट्रैक, और वो एकदम से रास्ते में कतारबद्ध ताबूत में पड़े हैं। आर्म्स रेज्ड स्टीफली टू रिप्रूव, आर्म्स रेज्ड स्टीफली टू रिप्रूव। अब कहते हैं कि ईश्वर ने जो हाथ आशीष के लिए उठाया है, जो उठाया है वह क्या है? ईश्वर का जो हाथ उठा हुआ है आशीर्वाद के लिए, लिखते हैं कि इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, कहते हैं कवि पोएट कि वह झूठा प्यार दिखाने के लिए हाथ उठा हुआ है। लोग ईश्वर से रूठा हुआ। भगवान ने इंसान को एक बार जिंदगी दी और पुनः जिंदगी छीना जा रहा है। यह ईश्वर द्वारा मानव के लिए झूठा प्यार ही तो है। इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, यह प्यार जो दिखा रहे हैं ईश्वर, यह क्या है प्यार? चलिए स्टेंजा 4 पर हम देखें। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, वृक्ष पत्ते विहीन हो गए। स्टार्विंग मतलब होता है कि स्टार्विंग का इसे अर्थ होता है भूख से मरना, और लीफलेस मतलब पत्ती विहीन। तो स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, वृक्ष से पत्ते विहीन हो गए हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, और यहां देखिए ट्रोल्स मतलब होता है दुष्ट आत्माएं भोजन की तलाश में यहां वहां भटक रहे हैं। एंड द नाइटेंगल इज डम्प, और जंगल के बुलबुल जो हैं वो मौन हो गई हैं, डम्प मौन। एंड द एंजल विल नॉट कम, और कोई फरिश्ते एंजल आने वाले नहीं हैं, यानी वक्त जब मेरा आएगा तो कोई हमको बचाने वाला नहीं है, कोई देवदूत आने वाला नहीं है। और स्टैंजा नंबर 5 देखें कि कोल्ड, ठंड है कि मैं बच सकता हूँ, वाटर है मैं जी सकता हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँचना असंभव है। इम्पॉसिबल अहीट, आगे जो है ना वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है, असंभव है। कोल्ड है लेकिन वह संभव नहीं है, आगे शीतलता है, उस ठंड में आगे बढ़ना संभव नहीं है। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, बर्फ से ढकी पहाड़ की चोटियां बहुत सुंदर लग रही हैं, लेकिन पहाड़ पर चढ़ना संभव नहीं है। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, अगर ईश्वर चाहे तो पर्वत से गिरते हुए झरने हमें आशीर्वाद दे सकते हैं, कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस,
लेकिन यह भी संभव नहीं हो सकेगा क्योंकि यात्री लोग अपने अंतिम क्षण में हैं, अंतिम पड़ाव में हैं। पहाड़ियों से गिरते हुए झरने उन्हें बचा सकते हैं, लेकिन यह भी असंभव प्रतीत हो रहा है क्योंकि मृत्यु निश्चित है और एक दिन मृत्यु जो है वह आगोश में लेने के लिए तैयार है। तो यह था, आशा है कि आप समझ गए होंगे, 2-3 बार देखें तो समझ जाएंगे। पुनः मैं नेक्स्ट आपसे मिलता हूँ।